राजू सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी थी। स्टेशन के पास बनी एक झोपड़ी ही उसका घर था, जहां वह अपनी बीमार मां के साथ रहता था। पिता कभी लौटकर नहीं आए और जिंदगी ने जैसे बचपन से ही उसे एक मजदूर बना दिया था। हर सुबह राजू उठता, अपनी फटी हुई चप्पलों को पैरों में कसता और निकल पड़ता स्टेशन की ओर। कभी बोतलें बीनता, कभी अखबार और कभी लोगों के जूते पॉलिश करता। उसके पास न किताबें थीं, न स्कूल, लेकिन हर बार जब वह किसी बच्चे को यूनिफॉर्म और चमचमाते जूतों में स्कूल जाते देखता, तो उसकी आंखों में एक चमक उभर आती, एक अधूरा सपना जिसे वो जी नहीं पाया। एक दिन स्टेशन पर एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ आया। बच्चा बिल्कुल साफ सुथरा, उसकी गोदी में टिफिन था और पाँव में नए जूते। राजू उन्हें देख रहा था कि अचानक बच्चा फिसला और गिर गया। उसका जूता भी टूट गया। राजू बिना कुछ कहे दौड़ा, बच्चे को उठाया, उसके घुटने से धूल झाड़ी और उसका टूटा जूता हाथ में लिया। अपने थैले से सुई धागा निकालकर वह बड़ी सफाई से जूते की सिलाई करने लगा। वह न कोई एहसान जता रहा था, न किसी इनाम की उम्मीद कर रहा था, बस एक बच्चा दूसरे की मदद कर रहा था। वो अमीर आदमी कुछ देर तक राजू को देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम पढ़ते क्यों नहीं? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पढ़ाई महंगी होती है साहब। अगले दिन वही आदमी फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें किताबें थीं, एक साफ यूनिफॉर्म और एक नई जोड़ी जूते। उसने राजू से कहा, अब से तुम भी स्कूल जाओगे बेटा। राजू की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी नेमप्लेट वाली क्लास में कदम रखा और पैरों में चमकते नए जूते थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उससे भी ज्यादा चमक रही थी। इस कहानी का संदेश, हर बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ने और आगे बढ़ने का हकदार होता है। कभी कभी किसी का छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।